Hello students. Today I am going to explain you the Happy Prince. It's the fifth chapter from the book Moments of Grade 9. Let us understand the lesson. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक खूबसूरत मूर्ति थी. He was covered with gold. He had sapphires for eyes. वो सोने से ढकी हुई थी और उसकी आँखों के लिए सफ़ायर नाम का रत्न था. एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसकी तलवार में रूबी लगा हुआ था. आपको तो ये जेम्स के नाम पता ही होंगे. Why did he want to part with why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? वो सारा वो जो स्टैच्यू था हैप्पी प्रिंस का, वो सारे खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ था, गोल्ड से कवर्ड था. फिर भी हैप्पी प्रिंस चाहता था कि वो सारे गोल्ड को छोड़ दे, या उन सारी चीज़ों को से वो छोड़ दे, सारे प्रेशियस स्टोन्स को छोड़ दे. अब देखते हैं ऐसा क्यों. ठीक है, क्यों छोड़ देना चाहता था, देखेंगे ज़रा. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. शहर में बहुत ऊंची जगह में एक ऊंचे कॉलम में हैप्पी प्रिंस की मूर्ति रखी हुई थी. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. और गिल्डेड यानी होता है सजा हुआ. ऑल ओवर मतलब सभी जगह से. विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. ठीक है, तो वह सजा हुआ था सब तरफ से. कुछ पतली पतली पत्तियां थी ऑफ फाइन गोल्ड, है ना, अच्छा गोल्ड की पत्तियां. फॉर आइज, आंखों के लिए. ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, दो चमकीले सफायर रत्न थे. एंड लार्ज रेड रूबी क्लोड ऑन हिज शोल्ड हिल्ट. हिल्ट यानी होता है मूठ. तलवार पकड़ने का जो जगह होता है तलवार का, उसको हिल्ट कहते हैं. तो उसकी हिल्ट में, एक तलवार की हिल्ट में एक बड़ा सा रत्न लगा हुआ था, रूबी. One night there flew over the city a little swallow. एक रात को शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो पक्षी उड़ा. His friends had gone, उड़ रहा था वहाँ से. तो क्या हुआ? His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उसके दोस्त 6 सप्ताह पहले इजिप्ट चले गए थे. But he had stayed behind, पर वो पीछे रह गया था. Then he decided to go to Egypt too. फिर उसने भी सोचा कि क्यों ना इजिप्ट जाया जाए. All day long he flew. सारा दिन वह उड़ते रहा. And at night time he arrived at the city. और रात के समय वो शहर में पहुंचा. Where shall I put up? He said. उसने कहा, अरे मैं कहाँ ठहरूंगा. I hope the town has made preparations. मुझे लगता है जरूर शहर ने कोई तैयारी की होगी. Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने एक ऊंचे कॉलम पे स्टैच्यू देखा. I will put up there. मैं वहाँ रहूँगा. He cried. उसने कहा. It is a fine position with plenty of fresh air. ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है जहाँ पे बहुत सारी फ्रेश एयर, शुद्ध हवा यहाँ से होकर गुजरती है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के चबूतरे पर, यहाँ पर उसके पैरों के पास वो उतरा. आगे देखते हैं. आई हैव अ गोल्डन रेड बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. अब पैरों की तरफ जब आसपास उसने देखा तो यहाँ तो गोल्ड लगा हुआ था. तो उसने कहा, सेलो पक्षी ने कहा कि मेरे को तो बढ़िया मज़ा आ गया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आज रहने के लिए गोल्डन का बेडरूम मिल गया है. ठीक है, स्वेलो पक्षी ने क्या कहा कि मुझे यहाँ रहने के लिए क्या मिल गया है, गोल्डन बेडरूम मिल गया है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप. और वो तैयार हो गया
सोने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, वह अपने पंखों के नीचे अपना सिर रख ही रहा था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिर गई। What a curious thing! क्या मज़ेदार चीज़ है। He cried, वह चिल्लाया। ये क्या चीज़ है भाई? There is not a single cloud in the sky. आसमान में तो बादल का नामो निशान तक नहीं है। The stars are quite clear and bright. तारे भी काफी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और चमक रहे हैं। And yet it is raining. और फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell. तभी दूसरी बूंद गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? इतनी बड़ी मूर्ति का क्या लाभ अगर ये बारिश को दूर नहीं कर सकती या रोक नहीं सकती। He said, I must look for a good chimney pot. जरूर मुझे कोई चिमनी पॉट तलाशना चाहिए। बड़े बड़े घर होते हैं ना, जहाँ पर कुछ उनका ऊंचा हुआ जो एक भाग रहता है, जिसको हम चिमनी कहते हैं, ऊपर ऊंचा भाग, उसके आजू बाजू रहती है जगह चिमनी पॉट में तो रहने के लिए। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसी जगह ढूंढो। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने सोचा कि अब यहाँ से दूर उड़ जाया जाए। बट बिफोर ही ओपनड हिज विंग्स, पर इसके पहले वो अपने पंख खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, और क्या देखा उसने देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, और वो जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर एंड tears were running down his golden cheeks, और उसके सुनहरे गालों से आंसू नीचे की तरफ बह रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled up with pity. उसका चेहरा इतना खूबसूरत दिख रहा था चांद के प्रकाश में कि उस छोटा जो स्वेलो था was filled with pity, उसे दया आ गई। Who are you? कौन हो तुम? He said, I am the happy prince. और मूर्ति ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. तो फिर तुम क्यों रहे हो? तुम जब हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? देखो तुमने मुझे कितना गीला कर दिया है। तो ड्रेंच का मतलब क्या होता है? गीला करना या भिगो देना किसी को। When I was alive and I had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे पास मनुष्य वाला दिल था, answered the statue, I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ पर दुख का प्रवेश निषेध है। My countries called me the happy prince. My courtiers यानी होते हैं दरबारी, से दरबार में रहने वाले लोग या जितने भी लोग राज्य में रहते हैं वो सब मुझे क्या कहते थे? हैप्पी प्रिंस कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं हैप्पी ही था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं वैसा ही जिया हैप्पी रह के और वैसा ही मैं मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. अब यहाँ पर इन्होंने मुझे इतनी ऊंची जगह में रख दिया है मेरे मरने के बाद कि यहाँ से मुझे सारी गंदगी नज़र आती है और सारी तकलीफ़ें नज़र आती है इस शहर की। And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और चूँकि यद्यपि मेरा जो हृदय है वो लीड नाम की कड़ी धातु से बना हुआ है, फिर भी मैं आई कैनॉट चूज बट वीप,
तो आई कैन नॉट चूज बट वीप का मतलब है कि मेरे पास रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ रो सकता हूँ क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ और यहाँ से हिल डुल नहीं सकता। व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। स्वेलो ऐसा स्वेलो पक्षी ने खुद से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। वह तो बहुत ही पोलाइटली बात करता था, ठीक है, किसी भी तरह की बात को कहने के लिए वो बड़ा ही पोलाइट था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस में, थोड़ी प्यारी सी आवाज में अब स्टैचू ने कुछ कहना शुरू किया कि फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। दूर एक गरीब गली में एक एक छोटी सी गली में एक पुराना घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, जिससे मैं एक महिला को टेबल पर बैठे हुए देख सकता हूँ। हर फेस इज थिन एंड वर्न, उसका चेहरा बहुत ही दुबला पतला है और वर्ण है। वर्ण का मतलब है बूढ़ा हो गया है या पुराना हो गया है। आगे देखते हैं। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके बड़े ही कड़े, और रेड हैंड्स का मतलब गंदे हाथ हैं, और रेड हैंड्स का मतलब लाल हाथ हैं। यहाँ पे गंदा मतलब नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाल हाथ है। कैसे लाल हाथ है? ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, सब पूरे हाथों में सुई चुभी हुई है। फॉर शी इज अ सिम्स्ट्रेस, क्योंकि वो दर्जिन है, जो कपड़े सीती है ना वो है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स फॉर अ सैटिन गाउन फॉर द लवलिस्ट ऑफ द क्वींस मैड्स ऑफ ऑनर। ठीक है, और वो कपड़े वो कुछ एक सूट है, एक सूट है, तो गाउन है, जिसको वो जो गाउन है वो रानी की सबसे फेवरेट जो नौकरानी है उसका गाउन है। उसकी किसी पार्टी के लिए कोई आने वाला है शायद, तो उसके उसमें फूल का एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, उसके सम्मान में क्वीन की मेड ऑफ ऑनर है ना, मेड्स ऑफ ऑनर मतलब रानी की जो सेविका है ना, तो उसके लिए टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल है ना, वो रानी की जो सेवक है वो अगली कोर्ट बॉल मतलब कोर्ट में जो डांस होगा, डांस पार्टी होगी, उसमें वो जाएंगे पहनकर। इन अ बेड है ना, किसके में सम्मान में हो? ललिस ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वेयर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में वो ड्रेस को वो पहनेगी। In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. और बिस्तर में रूम के कॉर्नर में उसका छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. उसे बुखार है और वो अपनी मम्मी से कहता है कि वो उसे ऑरेंज दे। His mother has nothing to give him but river water. उसकी माँ के पास उसे नदी का पानी देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। So he is crying, इसलिए वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या तुम मुझे आ, क्या तुम मेरे पास जो रूबी रखा हुआ है मेरी तलवार की मूठ पर, क्या तुम उसे ले जाकर दे दोगे? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. ये जो खड़े रहने का जगह है, इस पर मेरे पैर बंधे हुए हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। I am waited for in Egypt. I am waited for in Egypt. मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। Said the swallow. ऐसा स्वेलो ने कहा कि माई फ्रेंड फ्लाइंग अप, ध्यान दीजिएगा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। नील नदी में ऊपर नीचे तैर रहे हैं मेरे दोस्त। एंड टॉकिंग टू दी लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े कमल के फूलों से बात करके। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड
be his messenger. The prince asked the swallow, है ना, प्रिंस ने स्वेलो से कहा to stay with him, कि उसके पास आकर ठहरे for one night, एक रात के लिए, and be his messenger, और वो उसका क्या बन जाए, मैसेंजर, संदेशवाहक बन जाए. The boy is so thirsty and the mother is so sad. लड़का इतना प्यासा है और माँ इतनी दुखी है. And so sad, he said, उसने कहा कि वो बहुत ही दुखी है ना. बच्चा क्या है है ना, कहाँ पर है भाई, एक बच्चा बीमार है और उसकी माँ काम कर रही है कुछ, ठीक है, प्यासा है बच्चा. सो आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड दिस फेलो. सेलो ने कहा मुझे तो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है. अब देखो, वो जो बच्चा रो रहा है, जो लड़का रो रहा है, क्यों रो रहा है, शायद उसको भूख लगी है, और क्यों भूख लगी है इसलिए उसकी मदद करने के लिए हैप्पी प्रिंस कहता है कि देखो भाई, उसकी मदद अगर, है ना, मेरे पास से कुछ चीज़ें लेके जाकर उसको कुछ मदद कर दो. परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. ठीक है, क्यों जाना चाहता हूँ भाई, ठीक है, इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी. पर हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखाई दिया कि जो स्वेलो था उसे भी उसे देखकर बहुत दुख हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर. उसने बोला यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है. ही सैड, उसने कहा. बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट. पर वो एग्री हो गया, तैयार हो गया उसके साथ एक रात रहने के लिए. एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बनने के लिए. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि छोटे स्वेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड. और प्रिंस की तलवार से स्वेलो ने उस ग्रेट रूबी को निकाला. एंड फ्लू अवे विथ इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और उसके साथ में अपने चोंच में उसे लेकर, है ना, शहर के ऊपर से उड़ता हुआ वो चले गया. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर. और वो कैथेड्रल टावर से होकर गुजरा. वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड. जहाँ पर वाइट मार्बल के मूर्ति बनाए गए थे. He passed by the palace and heard the sound of dancing. महल के पास से वो गुजरा और उसने नाचने का साउंड वहाँ से सुना. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. और एक खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी के साथ में बालकनी में आई. I hope my dress will be ready in time for the state ball. और मैं आशा करती हूँ कि स्टेट बॉल के लिए शायद मेरा कपड़ा अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा. She said, उसने कहा, I have ordered flowers to be embroidered on it. मैंने ऑर्डर किया है अपने कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए. बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी. पर दर्जिन तो बहुत ही ज़्यादा, जो कपड़े सिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह या आलसी है. ही पास्ड ओवर द रिवर. वह नदी के ऊपर से गुजरा. एंड सा द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप. और उसने देखा कि जहाज़ों पर जो है लालटेन, जहाज़ों के मस्तूल पे जो सबसे ऊपर का भाग होता है, मास्ट उसको कहते हैं, उस पर कुछ टंगे हुए हैं. क्या टंगे हुए हैं, लालटेन टंगे हुए हैं. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस. और अंतिम में उस गरीब महिला के घर पे आया. एंड लुक्ड इन, और अंदर देखा. द बॉय वॉज टॉसिंग फिवरिशली ऑन हिज बेड. और बहुत ही ज़्यादा, फिवरिशली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उस बच्चे की. और वो बच्चा बार बार करवट ले रहा था, अपने बेड पर उछल रहा था, है ना, इधर उधर तड़प रहा था, छटपटा रहा था. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और माँ को नींद आ गई थी. शी वॉज सो टायर्ड. वह इतनी ज़्यादा दुखी, थक गई थी. इन ही हॉप्ड एंड laid द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल beside द वुमेन्स थिम्बल. ठीक है, अब यहाँ पर आकर उसने क्या किया कि वो आया और महिला का जो थिम्बल, यानी जो कपड़े सिलने का, अच्छा, वो अपनी चोंच में कूदता हुआ पहले अंदर आया, होपे ने कूदता अंदर आया, और जो ग्रेट रूबी था उसको टेबल पर रख दिया. कहाँ पे रख दिया, महिला के थिम्बल के बाजू में. यानी कपड़ा सीने के लिए जो काम में प्रयोग में लाते हैं उसको कहते हैं थिम्बल. देन ही फ्लीव जेंटली राउंड द बेड. फिर वो धीरे से
बेड के आसपास 2-4 चक्कर मुड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ इट्स विंग्स, बच्चे का सिर को जो है वो हवा करते हुए अपने पंखों से वो उड़ गया। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मुझे कितना ठंडा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डेलिशियस स्लमर, और उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई लड़के को। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर स्वेलो ने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ता हुआ गया और फिर उसने कहा कि उसने क्या किया था। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। ठीक है, अब क्या कहा, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, पर अब मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि यह बहुत ही ठंडा है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और उस छोटे स्वेलो ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल अस्लीप, और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और थिंकिंग की वजह से सोचते सोचते उसको नींद आ जाती थी। व्हेन व्हेन डे ब्रोक द ही फ्लीव डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। जब दिन निकल आया तो वह नदी की तरफ उड़ते हुए गया और उसने वहाँ पे नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट साइड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा आज रात को मैं इजिप्ट जाऊँगा। एंड हाई ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और इस वहाँ पे जाने के विचार से, आज अपने घर जाने के विचार से, इजिप्ट जाने के विचार से वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में था, बहुत ही जोश खरोश में था। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। ठीक है, तो अब क्या किया, वो बहुत सारे मोनूमेंट्स वहाँ पर गया और काफ़ी वहाँ पे जो चर्च थी, चर्च के ऊपर का जो गुंबद होता है, ठीक है, चर्च के ऊपर का जो है ना एकदम ऊपर वाला भाग होता है, स्टीपल जो होता है, उसके ऊपर जाके वो बैठ गया, है ना। उसने व्हेन द मून रोज ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चांद निकल आया तो वह हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, है ना, क्या तुम्हारा कोई काम है इजिप्ट का। ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्विंग, बोला मुझे बस भूख लग रही है। स्वेलो 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 लिटिल स्वेलो, है ना, छोटे स्वेलो साइड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ एक रात और रुकेंगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो, है ना। अब हैप्पी प्रिंस ने उसको कहा कि एक रात और रुक जा भैया। तो फिर यहाँ पर स्वेलो ने क्या कहा कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. Young man in a garret, he is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. ठीक है, मैं यहाँ से दूर देख रहा हूँ कि एक आदमी जो है अपने टेबल पर, एक यंग आदमी जो है अपने गैरेट में, अपना गैरेट मतलब छोटा सा कमरा है, घर जैसे रहने का जगह है, वो झुका हुआ है टेबल पर, कुछ पेपर से ढका हुआ है, है ना। और एक ग्लास में जो है उसके साइड में कुछ मुरझाए हुए वायलेट के फूलों का गुच्छा है। हिज एयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, और उसकी जो हवा है वो ब्राउन है, उसके जो बाल है, सॉरी, उसकी जो बाल है वो ब्राउन है और एकदम क्रिस्पी है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमोग्रेनेट, और उसके होंठ भी इतने ही लाल है जितना कि अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी सपने वाली आंखें हैं। इट इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, है ना। थिएटर के डायरेक्टर के लिए वो कुछ प्ले लिख रहे हैं जो ख़त्म नहीं हुआ है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, पर उसे इतनी ठंडी लग रही है कि वो अब कुछ भी नहीं लिख सकता है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फाइंट। ठीक है, अब इन द ग्रेट लिखा है, गैरेट एक्चुअली, यही वाला गैरेट है, इसके पहले जो दिया था ये वाला। तो अब क्या हुआ कि गैरेट में कोई फायर तो नहीं है, और हंगर हैज़ मेड हिम फाइंट, और भूख की वजह से इसे चक्कर भी आ रहे हैं। ठीक है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और इंतज़ार करूँगा आपके साथ। सैड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ऐसा स्वेलो ने कहा
जिसका सच में एक अच्छा दिल था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. उसने पूछा कि उसको दूसरा रूबी ले जाके देना है कि उस नाटककार को। Alas, I have no ruby now, said the prince. प्रिंस ने कहा कि अब मेरे पास रूबी नहीं है। My eyes are all that I have left. अब मेरे पास जो बचा है वो सिर्फ मेरी आंखें हैं। They are made of the sapphires which were, जो कि अब जो आंखें जो है वो सेफायर से बनी हुई, which were brought out of India 1,000 years ago, जो कि इंडिया में कहीं से बाहर से लाई गई थी हजारों साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने कहा स्वेलो को कि मेरी एक आंख निकालो और जाके किसे दे दो, उस नाटककार को दे दो जो नाटक लिख रहा है एक मूवी के लिए। He will sell it to the jeweler and buy firewood. वो उसे जाकर ज्वेलर को बेच देगा और अपने लिए जलने वाली लकड़ियाँ खरीद के लेके आएगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ताकि उसे ठंडी नहीं लगेगी और अपना प्ले को वो ख़त्म कर लेगा। ही साइड, उसने कहा। डियर प्रिंस, सैड द स्वेलो, है ना, स्वेलो ने कहा कि प्यारे प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, है ना, वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। अब देखो यहाँ पर किसने प्रार्थना करी थी खूब उसको, किसको, स्वेलो को प्रार्थना करी हैप्पी प्रिंस ने कि लेके जाओ करके। अब फिर क्या हुआ? सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्रिंस की आंखों से उसने एक सफ़ायर निकाला और वहाँ से क्या हुआ, है ना, आँख उसकी निकाल दी और वो यंग मैन के गैरेट में गया। ठीक है, जो नाटककार था उसके गैरेट में। इट वाज वेरी, है ना, इट वाज इजी इनफ टू गेट इन, और अंदर जाना काफ़ी आसान था उसके लिए। एज देर वाज अ होल इन द रूफ, क्योंकि छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और यहाँ से कूदता फांदता हुआ धीरे से घुसता हुआ वह कमरे में एंटर हो गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, और जो यंग मैन था उसके हाथ दोनों हाथों में, है ना, दोनों सिर के ऊपर उसने ऐसे रखा हुआ था जैसे सिर में दफन हो गए हैं उसके दोनों हाथ। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए उसने पक्षियों के उड़ने की आवाज़ की, फ्लटर करने की, फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप द एंड व्हेन ही लुक्ड अप फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स, और जब वह उसने ऊपर देखा तो उसने देखा एक खूबसूरत सा सफ़ेयर का पेड़ है ना, सॉरी, एक खूबसूरत सा सफ़ायर है जो कि ऑन द विदर्ड वायलेट्स, जो कि उसकी मुरझाए हुए फूल हैं वायलेट के, उसके ऊपर में। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, और वो चिल्लाया कि मेरी तारीफ़ की जाने लगी है अब। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, जरूर कोई मेरा प्रशंसक है जो मुझे लाके ये धन दिया है ताकि मैं अपनी स्थिति को सुधार सकूँ। नाउ आई कैन, है ना, और इस नाटक को फिनिश कर सकूँ। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को ख़त्म कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो काफ़ी खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ली डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो है बंदरगाह, हार्बर मतलब जहाँ से पानी के जहाज जाते हैं, तो वहाँ तक कि वो उड़ता हुआ चले गया स्वेलो दूसरे दिन। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वह एक बड़े से जहाज के मस्तूल पर बैठ गया और वहाँ से वो नाविकों को काम करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वेलो, ऐसा स्वेलो ने कहा। बट नो बडी माइंडेड, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब चांद निकला तो उड़ते हुए वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, मैं तुमको गुड बाय कहने आया हूँ, ऐसा उसने चिल्ला के कहा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट एंड लॉन्गर, स्वेलो क्या तुम एक रात मेरे लिए नहीं रुकोगे मेरे साथ? इट इज़ विंटर, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. ठीक है,
तो कह रहा है अरे भाई अभी ठंडी का दिन है ना, और अभी जो है जल्दी ही यहाँ पे बर्फ़ आ जाएगी। और इजिप्ट में तो जो है सूरज निकलता है, सब गर्म रहता है, और वहाँ पे पाम के पेड़ है हरे हरे। एंड और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल से घड़ियाल जो है पानी में कीचड़ में लोटे लेटे रहते हैं। और अबाउट देम, है ना, कैसे हैं, एकदम आलसी वहाँ पर पड़े हुए रहते हैं। आगे क्या है, इन द स्क्वायर बिलो, नीचे स्क्वायर में, सेट द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि नीचे के चौक पे, ठीक है, देयर स्टैंड्स अ लिटल मैच गर्ल, एक वहाँ पर छोटी मैच गर्ल है। मैच गर्ल यानी क्या होता है, जो माचिस के डिबिया बेचने वाली लड़की है उसको कहते हैं मैच गर्ल। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी माचिस की डिबिया गटर में गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब की सब खराब हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर घर वो कुछ पैसे लेकर नहीं आएगी तो उसके पिताजी उसे पीटेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना तो शूज़ है, ना तो जूते हैं, ना तो स्टॉकिंग्स है पहनने के लिए। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी खाली है, सर पे बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं है ठंड से बचने के लिए, ठीक है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आंख निकाल दो। एंड गिव इट टू हर, उसे जाकर दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिताजी उसे नहीं पीटेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और आपके साथ रहूँगा, सैड द स्वेलो, ऐसा स्वेलो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो फिर कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं ले सकता क्योंकि तब मैं बहुत, है ना, तो फिर क्या होगा, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड अगेन, आप काफ़ी अंधे हो जाएंगे तब। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो साइड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा कि देखो स्वेलो प्यारे पक्षी, मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा करते जाओ। सो ही प्लग्ड आउट प्रिंसेस अदर आई, सो ही प्लग्ड आउट, ध्यान दीजिएगा, सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, है ना, इसलिए उसने क्या किया, प्रिंस की या राजकुमार की दूसरी आँख को क्या किया, निकाला। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और उसको जो है क्या किया, उसको लेकर नीचे उतर गया। ही स्विफ्ट पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द जिबल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने क्या किया, उड़ता हुआ गया और वो जो ज्वेलरी या वो जो रत्न लेके आया था वो उस बच्ची के हाथ में उसने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. बोले क्या प्यारा सा ग्लास आया है मेरे हाथ में, और ऐसा हंसते हुए वो अपने घर दौड़ते हुए चले गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर उसके बाद स्वेलो पक्षी जो है वो राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, है ना, यू आर ब्लाइंड नाउ, तुम अब अंधे हो चुके हो और ऐसी स्थिति में मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट, और प्रिंस हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, यहाँ से तुम इजिप्ट चले जाओ। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूँगा, ऐसा स्वेलो ने कहा, और वो प्रिंस प्रिंस के पैर पर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, दूसरा सारा दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और उसे वो सब कहानियाँ बताने लगा कि वो स्ट्रेंज लैंड्स में गया था, अजीब अजीब जगह पे गया था, उन जगह पे क्या क्या उसे स्पेशल दिखा। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तो फिर हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तुम मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इन द इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, पर इससे आश्चर्यजनक और कुछ नहीं हो सकता कि जो सबसे दुखद चीज़ है वो, है ना, वो आदमी और पुरुष, महिला और पुरुष कैसा जो जीवन में दुख भोगते हैं वो है। देयर इज सो नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज फ्लाई, ध्यान दीजिएगा, देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, दुखों से बढ़कर कोई और रहस्य नहीं है उतना बड़ा। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो, है ना, मेरे शहर के ऊपर से उतर जाओ। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर,
और मुझे बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देता है। सो द स्वेलो So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful house, while the beggars were sitting at the gates. So the swallow flew over the great city. और तो इसलिए स्वेलो क्या किया, उस महान शहर के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया, उस बड़े शहर के ऊपर से उड़ता हुआ चला गया, है ना। और फिर क्या किया, while the beggars were sitting at the gates, और वो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, और वो वहाँ पे देखा कि उसने शहर में जो खूबसूरत मकान थे वहाँ पे सब लोग खुशी मना रहे हैं, जबकि भिखारी जो है वो गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लीव इनटू डार्क लेन्स, है ना, अंधेरी गलियों से वो गुजरा, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। ब्लैक स्ट्रीट्स में या काली गलियों में जो है, अंधेरी गलियों में उसने देखा कि चमचमाते हुए सफ़ेद चेहरे वाले बच्चे जो है वहाँ पर भूखे पड़े हुए हैं। अंडर द archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और एक ब्रिज के नीचे तो ये दो छोटे बच्चे, जो छोटे लड़के जो है एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे, क्योंकि एक दूसरे को गर्म रखने के लिए, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने गरीब हैं। देन सैड, उसने कहा, दे सैड, उन्होंने कहा कि यू मस्ट नॉट लाई हियर, आपको यहाँ नहीं लेटना चाहिए। शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, ऐसा वॉचमैन ने चिल्लाया और वो बाहर घूमने लगे बारिश में। देन ही फ्लीव बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, फिर वो उड़ते हुए वापस गया और उसने प्रिंस को बताया कि उसने वहाँ पर क्या देखा था। ठीक है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं काफ़ी विशेष तरह के गोल्ड से ढका हुआ हूँ। सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ, आपको ज़रूर ये करना चाहिए। लीव बाय लीव, पत्ती पत्ती करके। अच्छा, हैप्पी प्रिंस उसको कह रहा है कि पत्ती पत्ती करके जो सोने की पत्तियाँ मेरे बॉडी में लगी है ये सबको निकाल के, एंड गिव इट टू द पुअर, उस गरीब को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक्स दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो लोग जिंदा है वो हमेशा ये सोच लेते हैं कि गोल्ड उनको खुश करेगा। ठीक है, गोल्ड से वो खुश रहेंगे। ठीक है। अब लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, और उस स्वेलो ने क्या किया, एक एक पत्ती करके पूरा अच्छा गोल्ड जो था वो पूरा वहाँ से चुन लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस पूरा डल और ग्रे नहीं दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड he brought to the poor and the children's faces grew rosier। ठीक है, तो एक एक पत्ती करके वो ला के गरीबों को देते रहा, और बच्चों के चेहरे जो है वो गुलाबों की तरह होते जाने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट्स, वह हंसने लगे खेलने लगे गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। दे क्राइड, उन्होंने चिल्लाया। देन देन द स्नो केम, फिर बर्फ आई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट, और फिर उसके बाद कोहरा भी आ गया। ठीक है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियां भी ऐसे दिखने लगी जैसे वो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, एंड फर्स का मतलब होता है जो ठंडी में पहनने वाले फर वाले स्वेटर होते हैं ना, उनको। तो एंड द लिटिल बॉयज वर सो स्कारलेट केप्स एंड स्टॉक्ड ऑन द आइस। ठीक है, पर वो जो बच्चे थे तो सब लोग महंगे कपड़े पहन लिए, पर एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स, है ना, स्कारलेट कैप्स पहनते थे वो बच्चे सारे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और आइस पे बर्फ पे स्केटिंग करते थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव ओल्डर एंड, है ना, कोल्डर एंड कोल्डर। अब जो बेचारा वो जो छोटा स्वेलो था वो क्या हो गया, वो ठंडा होता चला गया, है ना। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर, उसको और ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। ही लव्ड हिम टू वेल, उसने क्या किया, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल, पर उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा
और ना ही छोड़ने वाला था, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था प्रिंस, हैप्पी प्रिंस से। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स, ध्यान दीजिएगा, outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings। ठीक है। और फिर क्या किया, उसने कुछ टुकड़े थे ब्रेड वगैरह के, उसने कुछ टुकड़े वहाँ पे चूरा था तो उसको उठाया। उसने देखा बेकरी वाले का नज़र उसकी तरफ तो नहीं है, और ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश करी अपने पंख फड़फड़ा कर शुरू शुरू में। आगे देखते हैं। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, पर अंत में वो जानता था कि वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप। कौन मरने वाला है भाई? मरने वाला है वो पक्षी, है ना, स्वेलो। फिर आगे है फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर। उसके पास इतनी ही ताकत थी कि बस वो राजकुमार के कंधे तक जा सके। वंस मोर गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। एक बार फिर से, है ना, मैं जा रहा हूँ, है ना हैप्पी प्रिंस, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे? आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। है ना, मैं इस बात पे खुश हूँ कि तुम अंततः इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। पर तुम मेरे हाथों में नहीं, तुम मेरे होठों पर किस करो, क्योंकि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हाथ पे किस करने की बात मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। हाँ, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत ही नींद की दोस्त है। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इसलिए उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस को होठों पर किस कर दिया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और क्या किया, मरकर गिर गया उसके पैरों के पास में। एट द मोमेंट अ क्यूरियस करेक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू। ठीक है। और उस मोमेंट में क्या हुआ कि क्यूरियस क्रैक्स साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू, एक अजब सी टूटने की आवाज़ अलमारी उस स्टैच्यू के मूर्ति के अंदर से आई, हैप्पी प्रिंस की। एज इफ एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। है ना, पर बात यह है, असल बात, कि जो लीड का हार्ट था उस मूर्ति के अंदर का, दो टुकड़े हो गया। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रस्ट, निश्चित रूप से एक बहुत ज़्यादा कोहरा था उस दिन। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बेलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। कुछ खास लोग थे ये टाउन काउंसिलर वगैरह, और वो स्क्वायर के नीचे में रहने वाले कुछ कंपनी के लोग थे। तो सबके साथ वॉकिंग पर जाते हुए उसने देखा, मेयर जब राउंड पे गए थे तो एज दे पास द कॉलम एंड लुक्ड अप द स्टेच्यू, और जैसे वहाँ से गुजरे तो उन्होंने स्टेच्यू के पास में देखा, डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। ठीक है, क्या कि डियर मी, देखो मैं, हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना गंदा दिख रहा है ना। हाँ, ये हैप्पी प्रिंस किसने कहा? मेयर ने कहा। ही सेड हाउ शेबी इंडीड, कितना गंदा दिख रहा है सच्ची में। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स ने चिल्लाया। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। है ना, फिर क्या हुआ, और टाउन काउंसिलर्स ने कहा कि जो हमेशा मेयर की बात से एग्री होते हैं, तो उन्होंने उसके पास में गए और उसको अच्छी तरह से देखा। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, और उन्होंने अब बताना शुरू किया कि रूबी जो है उसके हाथों से, उसकी तलवार से अलग गिर गई है। हिज आइज आर गॉन, और उसकी आंखें जा चुकी है। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट वास्तव में ही इज लिटिल बेटर देन बेगर, वास्तव में वह थोड़ा सा, बस भिखारी से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। लिटिल बेगर देन अ बेगर। ठीक है, लिटिल बेटर देन अ बेगर, तो जो भिखारी है उससे थोड़ा तो अच्छा ही है। ठीक है, इनफैक्ट इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, वास्तव में एक भिखारी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था बस। लिटिल बेटर देन बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास में एक बर्ड मरा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहा, वी मस्ट रियली स्वी अप
proclamation that birds are not allowed to die here। और उसने बोला कि भाई एक पक्षी को भी मरा हुआ देखा, हैप्पी प्रिंस को भी ऐसे देखा, बोले यहाँ तो एक पक्षी भी मरा हुआ है, अब यहाँ पे नोटिस टांग दो कि पक्षी यहाँ पर आके मरना अलाउ नहीं है पक्षियों का। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और इसी तरह का नोट निकलवा दिया टाउन कलेक्टर ने। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे पुल्ड डाउन द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति था उसको गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं लगता तो वो यूजफुल भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने ऐसा ही कहा, आर्ट प्रोफेसर ने। देन ही मेल्टेड द स्टेच्यू इन अ फर्नेस, फिर उसने क्या किया, फर्नेस यानी भट्टी, फिर उसके उस स्टेच्यू को, मूर्ति को क्या किया, भट्टी में आग के पिघलाया। वट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हुए एक वर्कर ने मालिक से कहा, क्या कहा, ठीक है, ओवरसियर मतलब वहाँ पे जो देख रेख करने वाले थे। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि टूटा हुआ लीड का जो ध्यान दीजिएगा, ये जो टूटा हुआ लीड का हार्ट है वो भट्टी में भी नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रेव इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड फेलो वाज आल्सो लाइंग, इसलिए उसका दिल को कहाँ फेंका गया, उस डेड, है ना, कहाँ पर, उस ढेर पे, जहाँ पर कचरे के ढेर पे, जहाँ पर उस मरे हुए स्वेलो की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब फिर क्या हुआ, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ईश्वर ने अपने एक फरिश्ते से कहा कि मुझे इस शहर में जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं ऐसा कोई चीज़ ला कर दो, है ना, दो चीज़ें। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल ने क्या किया, उसके पास में एक लीड का हार्ट और एक मरा हुआ पक्षी उसके पास में लेकर आया। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, तुमने बिल्कुल सही चीज़ें, दो अच्छी चीज़ें बोला था मैं तुमको लाने के लिए, सही चीज़ें लेकर आए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में पक्षी रोज़ मेरे लिए, हमारे लिए गाएगा, ये यहाँ पर हमारे स्वर्ग में बस ये गाता रहेगा। मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, और मेरे शहर में हैप्पी प्रिंस मुझे, है ना, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी, वो मेरी तारीफ करेगी। ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ लेसन है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।